तीतुस के विषय में हमें अधिक जानकारी तो नहीं है, परंतु पौलुस कुरिन्थियों को लिखी हुई पत्री में उसके विषय में थोड़ी चर्चा करता है। सिवाय इसके हम तीतुस के विषय में बहुत कम जानते हैं। यह तो स्पष्ट है कि वह भी तीमुथियुस की तरह पौलुस के द्वारा मसीह के विश्वास में लाया गया था, क्योंकि वो तीतुस को भी तीमुथियुस की तरह अपना पुत्र कहकर पुकारता है। उसने तीतुस के नाम अपनी ये पत्री लगभग उसी समय लिखी जिस समय वो तीमुथियुस को अपनी पहली पत्री लिख रहा था। इन दोनों पत्रियों में कुछ समानताएं हैं, क्योंकि दोनों ही पत्रियों में पौलुस कलीसियाओं में क्रम की स्थापना करता है, जैसे पुरनियों की नियुक्ति, कलीसियाओं में ही अन्य पदों का निर्धारण और कलीसिया के अंदर ही विभिन्न कार्यभारों का सौंपा जाना। इस संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ ही हम सीधे इस पत्री की ओर आए। यहाँ पौलुस अपना परिचय इस प्रकार से देता है, पौलुस जो परमेश्वर का सेवक है। यहाँ यूनानी शब्द डुलेयो का प्रयोग है, जिसका अर्थ है दास। यह एक नम्रता की पदवी है, लेकिन इसके साथ ही यह एक गर्व की पदवी भी है। सारे जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो अनंत और जीवित है, उसका दास होने से बढ़कर और क्या सम्मान हो सकता है। पौलुस भी अपने आप को इसी दृष्टिकोण से देखता है। मूसा भी परमेश्वर का सेवक या दास कहलाया गया, और इसी प्रकार पुराने नियम में भी अनेक व्यक्ति कहलाए गए। इस प्रकार पौलुस तीतुस को लिखे अपने पत्र का आरंभ अपने आप को परमेश्वर का दास कहते हुए करता है। परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है। इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस परमेश्वर के चुने हुए, विश्वास योग्य तथा सच्चाई और धार्मिकता को ढूंढने वालों को लिखते हुए कहता है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता, सनातन से की है। ये थी दूसरी आयत। अब मैं ये तो नहीं जानता कि जगत के आरंभ से पहले परमेश्वर ने अनंत जीवन की प्रतिज्ञा कब की, सिवाय इसके कि जगत की सृष्टि से पहले परमेश्वर था। अनंत शब्द यूनानी भाषा के आयोनियास का अनुवाद है, जिसका अर्थ है वह जो युगानुयुग का है। यहाँ हमें यह जान लेना आवश्यक है कि यह शब्द समय से बढ़कर जीवन की श्रेष्ठता को दर्शाता है। एक बार एक धनी युवा शासक ने आकर यीशु को दंडवत करके पूछा, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए क्या भला काम करूं? तब उसने भी इसी यूनानी शब्द का प्रयोग किया था। निसंदेह वह यीशु के जीवन को ध्यान से देख रहा था, और उसने पाया कि यीशु के जीवन में एक विशेषता थी जो सबसे भिन्न और सबसे उत्कृष्ट थी, जो किसी और में नहीं थी। इसलिए वह जीवन के उस विशेष गुण की खोज में था। वह उस जीवन की खोज में था जिसका अंत न हो। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन की आशा दी है, जिसका वायदा यीशु ने निकोदेमुस से किया जब उसने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। और इस आशा की पुष्टि यीशु के मृतकों में से जी उठने के द्वारा हो चुकी है। इसलिए पतरस भी अपनी पहली पत्री के पहले अध्याय के 3 आयत में यही कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। मसीह यीशु में विश्वास रखने वालों के लिए बाइबल में एक विशेष वायदा है
कि परमेश्वर उन्हें अनंत जीवन का वरदान देगा। हम पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय और 11वीं आयत में देखते हैं, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। इस अनंत जीवन के वायदे को वैध मानना ज्यादा कठिन नहीं है। जब हम प्रकृति को देखते हैं तब हमें यह मालूम होता है कि परमेश्वर ने प्रकृति के सिद्धांतों में भी पुनरुत्थान की आशा की सृष्टि की हुई है। भूमि में एक बीज का बोया जाना एक सिद्धांत की पूर्ति है। वह बीज पहले मरता है, जिसके बाद एक नई सृष्टि की उत्पत्ति होती है, क्योंकि यह रूप वह नहीं है जो आपने बोया था। आपने केवल एक बीज बोया था जिसको परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार एक नया रूप प्रदान किया। इसी प्रकार मृतकों के पुनरुत्थान का भी सिद्धांत है। विनाशी रूप में बनाया गया परंतु अविनाशी रूप में जी उठा। दुर्बलता में बनाया गया परंतु सामर्थ्य में जिलाया गया। अनादर में बोया गया परंतु महिमा में जिलाया गया। सांसारिक देह में बनाया गया परंतु एक आत्मिक देह में जी उठा। मैंने एक दिन एक छोटे कीड़े, जिसको इल्ली भी कहते हैं, रेंगते हुए देखा तो मुझे अपनी बेटी का बचपन याद आ गया। अब तो वो बड़ी हो गई है, परंतु जब वो छोटी थी तो एक दिन भागती हुई घर में आई और बोली, डैडी डैडी, वहां बाहर एक कीड़ा कोट पहनकर चल रहा है। जब मैंने उस छोटे लार्वा कीड़े को रेंगते हुए देखा तो मुझे ये बोध हुआ कि वह उस देह में था जिसका उद्देश्य पृथ्वी पर रेंगना ही था। मैंने कल्पना की कि संभव है वह उड़ना चाहता होगा, परंतु उसकी देह को उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था, क्योंकि उसकी देह इतने पैरों के साथ केवल रेंगने के लिए ही थी। परंतु वह दिन दूर नहीं था जब वह घर की दीवार पर रेंगते हुए चढ़ेगा और अपने चारों ओर कोष की रचना करेगा। शीघ्र ही वह कोष ऐंठेगा, बल खाएगा और उस कोष को तोड़कर एक सुनहरे पंखों वाली एक सुंदर तितली बनेगी और अहाते में से उड़ती हुई वह बाड़े को पार करके खेतों में चली जाएगी। यह जो हुआ यह प्रकृति का एक रूपांतरण है। जब एक लार्वा कीड़ा कोष अवस्था में जाता है तो उसमें दैहिक परिवर्तन होता है। यदि आप उस कोष अवस्था को नोच दें तो मात्र तरल पदार्थ ही निकलेगा और कुछ नहीं, परंतु वही तरल पदार्थ उस तितली के समस्त गुणों से पूर्ण है जिसने अंडे दिए और उस लार्वा कीड़े को पैदा किया। अब एक नई सृष्टि उत्पन्न हो चुकी है जिसकी देह भिन्न है और जो पूरी तौर पर एक नए वातावरण के लिए तैयार हो चुकी है। इसीलिए जब परमेश्वर ने हमारी देह की रचना की तब उसने इसे पृथ्वी ग्रह के वातावरण के अनुकूल बनाया। यह विश्वास के लिए तर्क संगत है कि यदि परमेश्वर एक बीज को जो मर चुका था सुंदर फूल में पुनर्जीवित कर सकता है, यदि परमेश्वर एक लार्वा कीड़े को तितली में परिवर्तित कर सकता है जिसकी देह पूरी तौर पर एक भिन्न परिस्थिति के लिए थी, तो वह हम मनुष्यों को भी ऐसी देह प्रदान कर सकता है जो एक भिन्न परिस्थिति के लिए उपयुक्त है। यही तो बाइबल हमें सिखाती है। यदि हमने सांसारिक रूप प्राप्त किया है और हम सांसारिक हैं तो हम स्वर्गीय रूप भी प्राप्त करेंगे। परमेश्वर ने इस देह को पृथ्वी पर वास करने के लिए बनाया है। इसलिए हम जानते हैं कि जब ये सांसारिक डेरा नाश होगा, हमारे पास परमेश्वर द्वारा रचित एक निवास होगा जो हाथों द्वारा बनाया हुआ नहीं होगा। वह स्वर्गीय एवं अनंत होगा। यही कारण है कि दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसके 5वें अध्याय और 4 आयत में लिखा है, हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। बाइबल की शिक्षा के अनुसार परमेश्वर की संतानों के लिए मृत्यु नहीं है। जिसे हम मृत्यु कहते हैं वो वास्तव में रूपांतरण है। यह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश है। अर्थात
मैं डेरे में से निकलकर एक स्थायी घर में चला जाता हूं। मेरे पास एक अनंत आशा है कि मैं परमेश्वर के घर में चला जाऊंगा जो स्वर्ग में है और अनंत है तथा हाथों द्वारा बनाया हुआ नहीं है। यह नया शरीर परमेश्वर ने मेरे लिए बनाया है। यह स्वर्ग में है और अनंत है। मसीह यीशु में विश्वास, आस्था तथा भरोसा रखने पर मुझे यह स्थान प्राप्त होता है। कैसा महिमामय वरदान, कैसी महिमामय आशा। यीशु के बिना इस सांसारिक जीवन में कोई वास्तविक आशा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 70 वर्ष से या तो कुछ अधिक होता है या कुछ कम आयु होती है। बस जानवर की तरह जीना और जानवर की तरह मर जाना। पौलुस भी यही कहता है कि यदि हमारी आशा संसार पर होती तो हम सदा दुखी रहते। अरे, इस जीवन काल में हर उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद यदि मैं परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य को देखूंगा तो मैं सोचूंगा हाय, और मैं निराश हो जाऊंगा। परंतु हमारे पास एक आशा है जो हमें अंधकार के क्षणों में भी ढाढ़स बंधाती है और हमारी प्रगति को कायम रखती है। यदि परिस्थिति हमारे प्रतिकूल भी हो तो भी वह आशा हमें ढाढ़स देती है। हमारे अस्तित्व को बनाए रखने में आशा महत्वपूर्ण ही नहीं वरन अनिवार्य है। और यह कितनी आश्चर्य की बात है कि यह आशा हमें आगे बढ़ने में सहायक बनती है। नॉर्वे में समुद्री घाट पर रहने वाले चूहों पर कई प्रयोग किए गए हैं। इन चूहों को टब में रखा गया और उन पर लगातार पानी छिड़का गया ताकि वे तैरने न लगे, और पानी के भाव के सामने चूहे सिर्फ 17 मिनट तक ही टिक सके। पर एक और परीक्षण में चूहे जैसे ही डूबने की स्थिति में पहुंचते हैं तब उन्हें निकालकर सुखाया जाता है और पिंजरे में रख दिया जाता है, जहां उन्हें सामान्य जीवन तथा संपूर्ण पोषण दिया जाता है। जब वे स्वस्थ हो जाते हैं तब उन्हें फिर से टब में उसी हालत में डाल दिया जाता है। ये चूहे जो 17 मिनट तक ही पानी झेल पाते थे, अब 37 घंटों तक उसी हालत में रह लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वह मनोवैज्ञानिक जिसने ये प्रयोग किया इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चूहों ने एक उद्धार का अनुभव प्राप्त कर लिया है, अर्थात एक बार बचाए जाने के बाद उनमें डूबने से बचाए जाने की आशा पैदा हो गई, जिसके कारण वे 37 घंटों तक ढाढ़स बांधे रहे। यह अंतर आशा का परिणाम था। हमारे पास कैसी महिमामय आशा है, इसे आपसे कोई छीनने न पाए। यह आशा मसीह यीशु में अनंत जीवन की है जिसे परमेश्वर ने रचा है। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और कितनी विश्वसनीय है। परमेश्वर जो झूठ नहीं बोल सकता, परमेश्वर का वचन जो व्यर्थ नहीं जाता, उसी ने हमें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा दी है और यही हमारी अनंत जीवन की आशा है। इसलिए हम अनंत जीवन की आशा में जीवित रहते हैं, जिसे परमेश्वर ने जो झूठ नहीं बोल सकता, जगत के आरंभ से पहले से इसकी प्रतिज्ञा की। तीसरी आयत, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। मुक्ति की योजना जगत की सृष्टि से पहले की है, क्योंकि परमेश्वर सब जानता था। अब ये न पूछिए कि जब परमेश्वर को मनुष्य के पतन का ज्ञान था तो उसने मनुष्य को क्यों बनाया। मैं तो परमेश्वर के मार्गों को नहीं जानता। परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं उसके मार्गों को नहीं जान पाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा, तुम्हारा मार्ग मेरा मार्ग नहीं है। परमेश्वर का मार्ग हमारे ढूंढने से परे है। इसलिए जानते हुए भी कि मनुष्य का पतन होगा, परमेश्वर ने उसे अपने उद्देश्यों तथा अपने ही कारणों के लिए सृजा। इसलिए उसने उद्धार के मार्ग को भी नियत किया। अपने प्रेम को दर्शाने के लिए उसने अपने पुत्र को संसार में भेजने की योजना बनाई कि वे सब जो उस पर विश्वास रखें उसके द्वारा अनंत जीवन की आशा के भागीदार बने।
इसलिए जब समय पूरा हुआ, आखिरकार समय परमेश्वर के निकट आ ही गया। हम इससे पहले परमेश्वर के स्वभाव के विषय में अध्ययन कर रहे थे कि परमेश्वर किस प्रकार समय के क्रम से बाहर है। वह समय के क्रम को एक ही बार देख लेता है। वह एक बार दृष्टि डालकर आरंभ तथा अंत दोनों को देख लेता है। अतः उसके लिए हजारों वर्ष का समय कुछ नहीं होता है। वह तो सब कुछ एक ही पल में देख लेता है। उसकी एक ही दृष्टि में संपूर्ण दृश्य उसकी आंखों के आगे घूम जाता है। हम समय को समय के क्रम में देखते हैं। जैसे जैसे समय हमारे पास से निकलता जाता है, वैसे वैसे हम उसे देखते जाते हैं। परंतु परमेश्वर सब कुछ एक ही दृष्टि में देख लेता है। इसलिए मुक्ति की योजना जगत के आरंभ से पहले ही की है, परंतु परमेश्वर ने उसे निश्चित समय पर ही मनुष्य पर प्रकट किया। इसलिए पौलुस कहता है, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यह प्रचार मुझे सौंपा गया। चौथी आयत, तीतुस के नाम, जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु से अनुग्रह और शांति होती रहे। तीमुथियुस को लिखे पत्र की तरह ही यहाँ भी वह अनुग्रह और शांति के साथ दया को सम्मिलित करता है। यह पौलुस के आम अभिवादन है। आगे, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु से। मसीह यीशु हमारा प्रभु है। उसका नाम प्रभु नहीं है, जैसा कि हम कई बार सोचते हैं, क्योंकि बाइबल में प्रभु शब्द के लिए प्रयोग किया गया यूनानी शब्द क्यूरियोस एक उपाधि है। उसे प्रभु कहते समय हम दूसरे शब्दों में यह घोषणा करते हैं कि हम उसके सेवक हैं, उसकी प्रजा है और उसके दास हैं। यही कारण है यीशु ने लूका 6:46 में कहा, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो। ये परस्पर विरोधी बातें हैं। यीशु ने भी कहा कि उस दिन अनेक होंगे जो यीशु को प्रभु कहेंगे, परंतु यीशु का उत्तर होगा कि वह उन्हें नहीं जानता। अनेक व्यक्ति प्रभु शब्द को नाम के रूप में प्रयोग करते हैं और उसके महत्व को नहीं समझते। प्रभु शब्द यीशु की उपाधि है, उसका नाम यीशु है। जैसा कि मत्ती 1:21 में लिखा है, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और मसीह उसका नाम नहीं, परंतु उसका जीवन लक्ष्य है। वह मसीहा अर्थात उद्धार करता है। उसका नाम यीशु है। इसलिए मैं प्रभु कहने के बाद एक क्षण रुककर कहता हूं यीशु मसीह, जिससे कि उसकी उपाधि स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाए। अगली आयत, इसी कारण पौलुस ने कहा, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार पुरनियों की नियुक्ति करे। क्रेते एक बदनाम स्थान था। वहां के निवासी बेईमान थे। वे केवल धन के लालची थे। उस युग में दुष्टता 3 पर्याय शब्दों से जानी जाती थी: क्रेतेवासी, सिसिलवासी और कप्पदुकियावासी। इनमें क्रेते सबसे बुरा नगर था, और वास्तविकता तो यह थी कि यूनानी शब्द क्रेकिया का चलन क्रेतेवासियों की दुष्टता से ही हुआ था, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो इतना धन का लालची हो कि वह अपने व्यवहार में बेईमान तथा सिद्धांतहीन हो जाए। ऐसे वातावरण में एक मसीह की देह उपस्थित थी, जिसकी सेवा के लिए पौलुस ने तीतुस को वहां छोड़ दिया था कि वह वहां पुरनियों की नियुक्ति करे। वह भी तीमुथियुस की तरह सुसमाचार प्रचार में विश्वास योग्य सेवक तथा पौलुस का सहयोगी था। कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखे पत्री के अनुसार उसके पास पौलुस का सा हृदय था। इसी दौरान कलीसिया में यह विचार आया कि पुरनियों का चुनाव किया जाना चाहिए
और यह विचार कहां से उत्पन्न हुआ मैं नहीं जानता, क्योंकि नए नियम के अनुसार अध्यक्ष पुरनियों का चयन करके उनका अभिषेक करता था, और यही आदेश पौलुस ने तीतुस को दिया कि वह प्रत्येक नगर में पुरनियों को नियुक्त करे। यानी कि अगुवे नियुक्त किए जाते थे, न कि चुनाव जीत कर आते थे, और उनकी योग्यता कुछ इस प्रकार की होनी थी। ये अगली 2 आयतों में हम देखते हैं। जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हों, जिनके लड़के बाले विश्वासी हों, और जिनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष न हो, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला, और न नीच कमाई का लोभी। कहीं तो कुछ ऐसा हुआ था जहां अध्यक्ष ने अपने हाथ को उठाया होगा, और इसी कारण आरंभिक कलीसिया में अध्यक्षों के लिए नियम बनाए गए थे कि यदि कोई अध्यक्ष किसी व्यक्ति या लोगों पर हाथ उठाता है तो उसे उस पद पर से हटा देना चाहिए। आप जानते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अधिकारों का उचित उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि अधिकार उनके सिर चढ़कर बोलने लगता है और वे क्रूर बन जाते हैं। दुर्भाग्य से कलीसियाओं में भी ऐसा ही होता है। 7वीं आयत के अंतिम भाग में, और न नीच कमाई का लोभी। ऐसे व्यक्ति को क्रेतेवासियों में खोजना एक बहुत ही कठिन काम था, क्योंकि क्रेतेवासियों का चरित्र ऐसा ही था, और ये वो अवगुण थे जो पुरनियों में नहीं होने थे। अब उनके स्वभाव में जो विशेषताएं होनी चाहिए वो ये है। पहुनाई करने वाला। उन दिनों में लोगों को बहुत यात्रा करनी पड़ती थी और अच्छे विश्राम स्थानों की कमी थी, क्योंकि वहां जो सराय होती थीं वे व्यभिचार और दुराचार के लिए कुख्यात थीं। यही कारण था कि यात्रा करने वाले मसीहियों के लिए कलीसिया में अतिथि सत्कार की भावना का विकास हुआ, जिसका आदर्श प्रस्तुत करना अध्यक्ष से अपेक्षित था, और इससे एक मसीह यात्री को विश्राम हेतु एक आदरणीय पहुनाई करने वाला स्थान प्राप्त हो जाता था। अगली आयत, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। ध्यान दीजिए कि पौलुस अब जो कह रहा है वह उन बातों से विपरीत है जो उसने पहले कही थी। पद 7 में उसने कहा न क्रोधी हो, और यहां लिख रहा है संयमी हो। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले दिए गए निर्देश नकारात्मक वाक्यों में थे और अब वे ही निर्देश सकारात्मक वाक्यों में दिए गए हैं। इन निर्देशों की तुलना यदि तीमुथियुस के प्रथम पत्री में दिए गए निर्देशों की सूची से की जाए तो मालूम पड़ता है कि योग्यताओं की सूची काफी हद तक एक जैसी ही है, जिनमें अंतर बहुत कम है। 9वीं आयत, और विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा के उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह भी बंद कर सके। विवादियों से तात्पर्य उन लोगों से है जो मसीह विश्वास को हंसी में उड़ाते हैं। इसलिए अध्यक्ष को वचन जानने वाला व्यक्ति होना अनिवार्य था। उसका वचन के उपदेश में सुदृढ़ होना और धर्म सिद्धांतों का सुयोग्य शिक्षक होना जरूरी था। सुदृढ़ उपदेशों की शिक्षा की कमी आज की कलीसिया की सबसे बड़ी कमजोरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि कलीसिया मनोरंजन का केंद्र बन जाती है। कलीसिया मनोरंजन के कार्यक्रमों द्वारा जन समूह को आकर्षित करना चाहती है, और परिणाम यह होता है कि कलीसियाओं में अति मनोरंजक कार्यक्रम, सबसे उत्तम बाजे, सर्वोत्तम संगीतकार तथा सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतिकरण के लिए आपस में मुकाबला हो जाता है। श्रोतागण के कान आकर्षक कथाओं या चुटकुलों से सजे उपदेशों को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रकार ऐसे उपदेश खोखले होते हुए भी अत्यधिक मनोरंजक होते हैं, और प्रचारक उत्कृष्ट वक्ता कहलाता है। लोग कहते हैं कि वे अपने जीवन में इतना कभी नहीं हंसे, और यह कि वक्ता बहुत ही मजाकिया था। यह बहुत ही दुखद बात है। इसका नतीजा क्या होता है? दुर्बल कलीसिया।
हमारी जो आवश्यकता है वो है सुदृढ़ उपदेश। हमें ऐसे मनुष्यों की आवश्यकता है जो सुदृढ़ उपदेशों की शिक्षा दे और मनुष्यों को परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास में स्थिर करते हुए ये सिद्ध कर दें कि यीशु ही परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार मसीहा है। अगली दो आयतें कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह भी बंद कर सके, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। खतना वाले विश्वासी वे थे जो यहूदियों में से मसीही विश्वास में आए थे, परंतु यहूदियों की व्यवस्था से दूर नहीं थे। पौलुस उन्हें क्या कहता है? बकवादी, अर्थात उनका प्रचार खोखला था। उनके प्रचार में विषय वस्तु ही नहीं होती थी। उनके प्रचार में मसीह यीशु के द्वारा उद्धार का उल्लेख ही नहीं होता था। वे धोखा देने वाले थे। अगली आयत, इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित शिक्षा देकर घर को बिगाड़ देते हैं। ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने सुसमाचार प्रचार को आर्थिक लाभ का माध्यम बनाया हुआ है। वे सुनाने में मनभावने शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसे लोग सुनना पसंद करते हैं, ताकि वे सुख सुविधा की जिंदगी जी पाएं जैसा वे चाहते हैं। 12वीं आयत, उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यद्वक्ता है, कहा है कि क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। पौलुस कहता है कि यह गवाही सच है, अर्थात क्रेतेवासियों के विषय में यह कहावत उचित ही है, परंतु सब क्रेतेवासी ऐसे हैं यह कहना तो उचित नहीं होगा। हाँ, कुछ के लिए सत्य है। मेरे विचार में यह गवाही सच है। ऐसा कहते समय पौलुस का तात्पर्य यह था कि किसी ने वास्तव में ऐसा कहा था। उन्हीं के किसी भविष्यद्वक्ता ने क्रेतेवासियों के संदर्भ में चर्चा करते समय यह कहा था। अब 13वीं आयत, यह गवाही सच है, इसीलिए उन्हें कड़ाई से चितौनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं। सो अब तीतुस को इन झूठे शिक्षकों के विरोध में खड़े होकर उन्हें झिड़कना है, क्योंकि वे स्वार्थ के लिए और धन कमाने के लिए ही निकले हैं। अगली आयत, और वे यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। ये यहूदी मसीही पौलुस के लिए हर स्थान पर जहां भी वह जाता था परेशानी के कारण थे, क्योंकि वे लोगों को उद्धार के लिए विश्वास के साथ साथ व्यवस्था को मिलाकर सिखाते थे। इसीलिए पौलुस ने अगली आयत में कहा, शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तु शुद्ध है। यीशु ने कहा कि वह जो मनुष्य के मुंह से भीतर जाता है उसे अशुद्ध नहीं बनाता, परंतु वह जो उसके मुंह से बाहर निकलता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही मुंह से निकलता है। इसलिए शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तु शुद्ध है। मेरी कुछ ऐसे लोगों से भेंट हुई है जो हर विषय में व्यंग का अवसर खोजते हैं और अश्लील पदों का प्रयोग करते हैं। यह उनके हृदय के विचारों को दिखाता है। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तु शुद्ध है। हे प्रभु, मुझे भी शुद्ध बना। और आगे लिखा है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। मैं इस प्रकार के मनुष्यों के साथ रहा हूं। जब वे मेरे पास से चले जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है खूब नहा लूं, क्योंकि लगातार उनके मुंह से अश्लीलता निकलती रहती है। 16वीं आयत, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं हैं। इन झूठे शिक्षकों के विषय में पौलुस तीतुस को अगले अध्याय में चेतावनी देता है और कहता है कि तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। यहां फिर से जोर दृढ़ उपदेश पर है। और अब पौलुस अगली आयत में कहता है कि उन बूढ़े पुरुषों को सिखा।
यहाँ उन बूढ़े लोगों की बात हो रही है जो 85 या 100 साल तक के हों, लेकिन अधेड़ उम्र के लोगों की बात नहीं हो रही है। अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हों और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। क्या आप जानते हैं कि यह एक सलोनी बात है और प्रक्रिया है कि उम्र मनुष्य को नरम बना देती है। वृद्ध व्यक्तियों को उम्र के साथ नरम बनते जाना चाहिए। मुझे निश्चय है कि मेरी बात पक्षपातपूर्ण है, परंतु मैं अपने पुत्र के उदाहरण से बाइबल के इस वक्तव्य की पुष्टि करना चाहता हूं। मेरा पुत्र चक जूनियर सर्वश्रेष्ठ बाइबल व्याख्याताओं में से एक है। मैं उस युवक पर तथा परमेश्वर के वचन के विवेचन में उसकी योग्यता और ज्ञान एवं समझ पर गर्व करता हूं, परंतु अपनी सेवकाई में उसकी एक ही समस्या है और वह है उसकी उग्रता, और यह मेरे लिए चिंता का कारण बनी है। इसलिए जब भी वो उपदेश देने को खड़ा होता है, मैं उसे सदा परमेश्वर के प्रेम तथा अनुग्रह का स्मरण कराता हूं, क्योंकि उसके प्रचार कोड़ों की मार जैसे होते हैं। मेरी पत्नी और मैं उसकी सेवकाई के विषय में बातें करते हुए यही चिंता व्यक्त करते हैं कि उसकी सेवकाई में यही एक कमी है कि वह नरम नहीं है। मैंने अपनी पत्नी से यही कहा कि समय के साथ साथ वो नरम बन जाएगा। हाल ही में जुड़वा बच्चों के जन्म के साथ वह 5 बच्चों का पिता बन गया। हमें आश्चर्य होता है कि वह बहुत नरम हो गया है। यह बढ़ती आयु का कमाल है। आप अधिक संयमी, अधिक सहनशील और अधिक नरम बन जाते हैं, और यह अच्छा है। हमें इन गुणों की आवश्यकता है। हमें अधिक समझदार और अधिक दया से पूर्ण बनना है और अन्य व्यक्तियों की दुर्बलताओं में उनके साथ दया, समझदारी और नम्रता का व्यवहार करना है। गलातियों को लिखी हुई पत्री उसके 6 अध्याय और पहली आयत में पौलुस के निर्देशों के अनुसार, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। कम आयु के व्यक्तियों के स्वभाव में कड़ापन तथा कठोरता होती है, क्योंकि उन्हें अभी वह अनुभव प्राप्त नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य का स्वभाव नरम बनता है। इसी प्रकार पौलुस अगली आयतों में लिखता है, वृद्ध स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों का सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हों, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। उस समय की परंपरा कुछ ऐसी थी कि स्त्रियां ज्यादातर घरों में ही रहती थीं। वे सामाजिक मेल मिलाप नहीं रखती थीं। बाजार भी वे किसी के साथ ही जाती थीं, न कि अकेली ही। और स्त्रियों के अधिकार बहुत सीमित थे। उनका जीवन उकता देने वाला था और इस वजह से वे शराब की लत में पड़ जाती थीं। यही कारण है कि पौलुस परहेज रखने और संतानों से प्रेम रखने पर जोर देता है। जब हमारी संस्कृति स्त्रियों को संसार में निकलकर नौकरी की खोज करने पर जोर देती रहती है, हमें आज ऐसी ही शिक्षकों की आवश्यकता है। आज कई महिलाएं सोचती हैं, घर तक सीमित ही क्यों रहें, बच्चों के लिए ही पूरा जीवन क्यों न्योछावर कर दें। उन्हें शिशु गृह में दिन भर के लिए छोड़ दिया जाए और संसार में अपनी जगह बना ली जाए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए। आज इन युवा स्त्रियों को पति और बच्चों से प्रेम करने की शिक्षा देने वालों की कितनी आवश्यकता है। आगे लिखा है, और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हूं, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। किसी मसीही की विफलता का सबसे बुरा नतीजा यह होता है कि परमेश्वर के शत्रुओं को मसीहियत में खोट निकालने तथा परमेश्वर की निंदा करने का अवसर मिल जाता है। जब दाऊद ने बत्शेबा के साथ पाप किया, तब नातान ने उसे झिड़कते हुए कहा,
तूने जिस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है। हमें अपने जीवन में सावधान रहना चाहिए कि हम किस प्रकार का आचरण करते हैं। हमें अपने जीवन कार्यों को शुद्ध, सदाचार से पूर्ण तथा विवेकपूर्ण रखना चाहिए, जिससे कि परमेश्वर के शत्रुओं को हमारे कारण यीशु के नाम की निंदा करने का अवसर प्राप्त न हो। यदि हम ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं जिसमें परमेश्वर के शत्रुओं को मसीह यीशु के नाम की निंदा करने का अवसर प्राप्त हो, तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम ऐसा जीवन व्यतीत ही न करें। अगली आयतें, ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को नमूना बना। इसलिए तीतुस, तू न सिर्फ प्रचार कर बल्कि उनके लिए एक आदर्श बन जा। यही बात पौलुस ने तीमुथियुस से कही कि स्मरण रहे कि तुम्हें विश्वासियों के लिए एक आदर्श बनना है। पौलुस प्रेरितों के काम में दर्ज इफिसुस के अपनी आखिरी यात्रा के दौरान, जब वह वहां के पुरनियों से मिलेतुस की तट पर मिलता है और बातें करता है, तब वह उनसे कहता है कि तुम जानते हो कि 3 साल के दौरान मैं तुम्हारे साथ रात और दिन रहा और तुम्हें दिखाता और सिखाता रहा। वह न सिर्फ नियम सिखाता रहा, परंतु वास्तव में जिस जीवन रीति का समर्थन पौलुस कर रहा था, वही उसने अपने जीवन में सिद्ध करके दिखाया। सो अब वह तीतुस से कहता है, मानो अब देख तीतुस, तेरा जीवन खुद एक आदर्श बन जाए। तीतुस, तू लोगों को सिखा, उनके सामने इस प्रकार का सिद्ध जीवन करके दिखा। उन्हें सिखा कि उन्हें संयमी होना है, लेकिन हर बात में अपने आप को नमूना बनकर दिखा। उनके लिए अच्छे कामों का एक नमूना बन जा। अगली आयतें, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके। अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके विषय में बुरी बातें कहेंगे, क्योंकि आप एक मसीही हैं और वे इसी वजह से आपसे घृणा करेंगे। हमें हाल ही में एक छोटी लड़की ने बताया कि उसके माता पिता हमारे बारे में उससे हमेशा झूठ बोलते रहे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वह मसीह विश्वास की ओर आकर्षित हो। उसने एक दिन पूछा कि क्या हमने उसकी माता से उसके लिए कुछ बुरा कहा। मैंने उत्तर दिया कि नहीं। उसने कहा कि उसके विचार में हम ऐसा नहीं कर सकते थे। मैंने भी कहा कि कभी भी नहीं। फिर उसने पूछा कि क्या मैं उससे नाराज हूं। मैंने उत्तर दिया नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने कहा कि उसकी माता ने उसे बताया कि मैं नाराज हूं और गुस्से में हूं। उसकी माता मेरे बारे में उससे हमेशा झूठ बोलती रही। वे आपके बारे में झूठ बोलेंगे। वे कोई ना कोई कारण ढूंढेंगे और कारण नहीं पाने पर कहानी बनाएंगे। यह दुख की बात है, लेकिन उनकी आग में घी मत डालिए। उन्हें बुरा बोलने का अवसर मत दीजिए, वरन मसीह यीशु में समर्पित जीवन का निर्वाह कीजिए। 9वीं आयत, अब दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलट कर जवाब न दें। दास तो मुंह पर कुछ कहने का साहस नहीं करेगा, परंतु अनेक अवसर ऐसे होते हैं कि मनुष्य पीठ के पीछे बड़बड़ाता है। अगली आयत, चोरी चालाकी न करे, पर हर प्रकार से पूरे विश्वासी निकलें कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश को शोभा दें, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। सो परमेश्वर का अनुग्रह उद्धार प्रदान करता है और मैं अनुग्रह के द्वारा उद्धार प्राप्त करता हूं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि मैं पुरानी जीवन रीति में ही जीता रहूं? नहीं। मुझे परमेश्वर के अनुग्रह से क्या शिक्षा मिलती है कि मुझे अधर्म का परित्याग करना है,
मुझे सांसारिक अभिलाषाओं का त्याग करना है, मुझे विनम्र, सदाचारी तथा भक्ति का जीवन बिताना है। यही परमेश्वर का अनुग्रह मुझे सिखाता है। अनुग्रह मुझे ये शिक्षा नहीं देता कि मैं पुरानी जीवन रीति में ही जीवन बिताऊं, बल्कि यह कि मुझे एक धार्मिक जीवन बिताने की शिक्षा देता है, और परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा मेरी सहायता करता रहेगा। 13वीं आयत, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे। यही तो वो तथ्य है जो हमारे जीवन को अन्य किसी भी कारणों की अपेक्षा उचित दृष्टिकोण में रखता है, और यह सत्य है कि यीशु जल्दी आ रहा है। यही हमारे लिए धन्य आशा है। यूहन्ना अपनी पहली पत्री के 3 अध्याय की 2 आयत में लिखता है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। यह एक शुद्धिकरण की आशा है, यह जानते हुए कि यीशु किसी भी समय आ जाएगा। हम में से हर एक धार्मिकता और भक्ति का जीवन बिताए। यहूदा की पत्री का मुख्य संदेश 21वें पद में पाया जाता है। यहाँ यहूदा लिखता है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। इसका एक ही तरीका है कि हम प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा को देखते रहें और अपने जीवन को उसके दृष्टिकोण में ढालें। यह इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि मैं जान लूं और मुझे समझ में आ जाए कि मसीह किसी भी पल आने वाला है और मुझे उसकी आगमन की आशा में जीवन बिताना है। यहाँ यीशु को महान परमेश्वर कहा गया है। अगली आयत, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा लें और शुद्ध करके अपने लिए ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रह, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। पौलुस ने तीमुथियुस को भी लिखा था, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। हो सकता है तीतुस उम्र में अधिक बड़ा था, इसलिए पौलुस ने उसके लिए जवानी शब्द का प्रयोग नहीं किया। सो यीशु ने स्वयं को हमारे लिए दे दिया कि वह अपनी मृत्यु एवं लहू के द्वारा हमारा उद्धार करे। किस बात से उद्धार? हर एक पाप से। उद्धार सकारात्मक है, अर्थात अपने लिए एक विशेष जाति को शुद्ध करना। कुछ लोगों ने इसका गलत अर्थ लगाया है। मुझे वर्षों पूर्व के अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं। कॉलेज में एक लड़की थी जो हमेशा अजीब तरह के कपड़े पहनती थी। मैंने एक दिन उससे पूछा कि वह ऐसे विचित्र वस्त्र क्यों पहनती है। उसका उत्तर था कि परमेश्वर ने हमें विशिष्ट जाति बनने के लिए कहा है और हम संसार से भिन्न हैं। यह तो सत्य है, परंतु केवल वेशभूषा से ही नहीं, किंतु पूरे जीवन रीति से इस फर्क का पता चलना चाहिए। हम विशिष्ट हों क्योंकि हमें भले काम करने हैं। और यहाँ पर आकर मुझ में और संसार में फर्क नजर आता है। आगे की आयत, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। बाइबल में यही नहीं बल्कि दूसरे कई भागों में एक मसीही को सरकारी अधिकारियों का सम्मान करने का उपदेश दिया गया है। सरकार की नीतियां तथा निर्णय कभी कभी ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए असहनीय होते हैं और हमें क्रोध दिलाते हैं, परंतु हमारे लिए अधीन रहना उचित है। पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिखता है कि समस्त अधिकार परमेश्वर की ओर से है, इसलिए अधीनता में रहो। पतरस हमें अधीनता में रहने को कहता है। अब पौलुस भी यही बात
तीतुस से कहता है कि वह लोगों को सिखाए कि वे सरकारी अधिकारियों के अधीन रहें, किसी को बदनाम न करें, झगड़ालू न हों, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और तरह तरह के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन निर्वाह करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। यह भी इफिसियों के दूसरे अध्याय की तरह ही है, जहां पौलुस पहले और बाद की दिलचस्प अवस्था की तुलना करता है। इफिसियों की पत्री उसकी दूसरे अध्याय और पहली 8 आयतों में इस प्रकार लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यहां पौलुस पहले और बाद की अवस्थाओं की तुलना करता है। अब तीसरे अध्याय की तीसरी आयत में हमारे सामने यहां भी पहले और बाद की अवस्था की तुलना है। यहां पहले की अवस्था को पौलुस 3 भागों में बांटता है। पहले भाग में वह हमारे मूर्खतापूर्ण कामों का उल्लेख करता है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि थे। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन न करना मूर्खता है। मूर्खता आज्ञा न मानने का प्रमाण है। जैसे हम देखते हैं कि शमूएल ने शाऊल को झिड़का, क्योंकि उसने झूठा धार्मिक बहाना बनाकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। शमूएल ने पहला शमूएल 15वां अध्याय 22वीं आयत में शाऊल से कहा, सुन, आज्ञा मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। शाऊल ने परमेश्वर के आदेशानुसार नहीं किया, यह उसकी मूर्खता थी। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन न करना हमेशा मूर्खता है। मूर्खता का दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण है धोखे में पड़ना। पाप बहुत बड़ा छली है। आपको याद होगा कि शिमशोन के बाल काट दिए जाने के बाद दलीला ने उससे कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरे घात में है। उसने सोचा कि मैं पहले की तरह झटकूंगा और छूट जाऊंगा, परंतु वो नहीं जानता था कि परमेश्वर की आत्मा उससे दूर चला गया है। वह अपनी क्षमताओं और अपने ही बल के द्वारा छल खा गया। वह व्यक्ति जो अपनी परिस्थितियों की सत्यता के विषय में छल खा जाए, वो मूर्ख व्यक्ति है। दूसरी श्रेणी है दासत्व की। यहां शब्द दासत्व यूनानी शब्द डुलेओ से आया है। तुम तरह तरह की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे। अभिलाषाओं का दास बन जाना कितना सरल काम है। आप अपने चारों ओर अभिलाषाओं के दासों को देखते हैं, शराब की अभिलाषा, यौनाचार की अभिलाषा आदि, और मनुष्य बहुत आसानी से अपने शारीरिक अभिलाषाओं का गुलाम बन जाता है। और जब ये अभिलाषाएं हद से बढ़ जाती हैं तो ये हम पर राज करने लगती हैं। सूची का अंतिम विषय है जीवन शैली। आपकी जीवन शैली कैसी है? याकूब कहता है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं,
और जिसके पास है उस व्यक्ति से ईर्ष्या करते हो और इस प्रकार ईर्ष्यालु बनकर संसार में स्वयं ईर्ष्या के पात्र बन जाते हो। पौलुस कहता है, हम ऐसे ही थे, हम निर्बुद्धि थे, हम द्वेष तथा ईर्ष्या के वशीभूत होकर दुख भरा अभागा जीवन बिता रहे थे। हमारे जीवन में घृणा के अलावा और कुछ भी नहीं था। घृणा करना और बदले में घृणा प्राप्त करना। इफिसियों के काले चरित्र चित्रण के बाद पौलुस संबंध विच्छेदक संयोजक परंतु का प्रयोग करता है। मैं इस संबंध विच्छेदक संयोजक के लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं इस दुखद, निराश और खोई हुई दशा में परमेश्वर से दूर था। मेरी जीवन शैली ही ऐसी थी कि मैं शरीर की अभिलाषाओं के पीछे भाग रहा था। मैं आत्मिक बातों का परित्याग कर रहा था। परंतु मनुष्य को परमेश्वर ने इस गिरी हुई अवस्था में भी प्रेम किया और उसका प्रेम विजयी हुआ। पौलुस कहता है कि परमेश्वर अपनी दया में धनी है, जिसके द्वारा उसने हमसे प्रेम किया। पौलुस ने फिर से एक और सूची बनाई, जो अगली आयत में हम देखते हैं। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई। यहां मनुष्य दयनीय स्थिति में है, जिसके दौरान परमेश्वर ने उससे प्रेम किया और निश्चित समय पर परमेश्वर का प्रेम उस पर प्रकट हुआ। इस असहाय एवं निराश अवस्था में परमेश्वर ने दया दिखाई। एक ऐसी परिस्थिति जिसमें एक ओर तो मनुष्य की गिरी हुई अवस्था है और दूसरी ओर परमेश्वर की महिमा से पूर्ण प्रेम की अवस्था है, जिसके कारण वह खोए हुए दुर्दशाग्रस्त मनुष्य को बचाने की इच्छा रखता है। अब इनके संयोजन का समय आ गया है। परमेश्वर की दया और प्रेम के कारण मनुष्यों का उद्धार करता प्रकट हुआ। 5वीं आयत, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार। पौलुस इफिसियों को भी 2 अध्याय और 8वीं और 9वीं आयत में लिखता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। यहाँ पौलुस घोषणा करता है कि वे सब धार्मिकता तथा सदाचारिता के काम जो हमने किए हैं, वे हमें उद्धार नहीं दिला सकते हैं। मेरे धार्मिकता के काम मुझे नहीं बचा सकते। हमारे उद्धार का एक ही कार्य है, और वह है प्रभु यीशु मसीह का कार्य। यूहन्ना 6 अध्याय उसकी 28वीं आयत के अंदर जन समूह में से कुछ ने यीशु से पूछा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। इसलिए अनंत जीवन के लिए जो कार्य आपको उद्धार प्रदान करेगा, वह क्रूस पर यीशु का कार्य है। आपका एक भी कार्य आपकी आत्मा को दंड से बचा नहीं सकता है। तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। यही क्षमा और अनंत जीवन का भेद है। मसीह यीशु में परमेश्वर की दया और प्रेम कितने गहरे हैं कि विश्वास के कारण अनुग्रह से, न कर्मों के कारण हमारा उद्धार हुआ है। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, तब आप परमेश्वर से ये नहीं कहते हैं कि हे प्रभु मुझे इंसाफ दे, मुझे इंसाफ दिला, परंतु जब परमेश्वर के पास आते हैं तो हम ये कहते हैं, हे प्रभु दया कर, मुझ पर दया कर। मैं अपने बीते हुए कल के जीवन आचरण के कारण दंड के योग्य हूँ, क्योंकि मैं अनाज्ञाकारी एवं बलवा करने वाला था, परंतु परमेश्वर दयालु है, वह मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर भला और दयालु है, क्योंकि उसने मेरे धार्मिकता के कामों से नहीं वरन अपनी दया के कारण मुझे उद्धार प्रदान किया है। 5वीं आयत में ही आगे, नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया नया जीवन ही नया जन्म है। मैं यहीं अपने नए जीवन तथा अपनी आशा के स्रोत को पाता हूं। मैं अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मा के कार्य के द्वारा बचाया गया हूं। मेरे अतीत का पाप धो दिया गया है। यही सुसमाचार का महिमामय गुण है।
कि आपके अतीत में कुछ भी रहा हो, कैसा भी भयानक या कुरूप जीवन रहा हो, वह पवित्र आत्मा के द्वारा निर्मल बना दिया गया है। परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु का रक्त मनुष्य के समस्त पापों को धोकर उसे स्वच्छ एवं निर्मल बना देता है। मसीह यीशु की शरण में आ जाने से हम शुद्ध किए जाते हैं और हमारा अतीत का हर पाप मिटा दिया जाता है। जिस प्रकार पूर्व दिशा पश्चिम दिशा से दूर होती है, उसी प्रकार उसने हमारे पाप हमसे दूर कर दिए हैं। यह तो अच्छा हुआ कि उसने उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि यदि मैं सीधा चला जाऊं तो मेरे पाप मात्र 8,000 मील दूर होते, और यदि चक्कर लगाकर जाऊं तो 12,500 मील दूर होते। मैं उत्तर दिशा में उत्तरी ध्रुव तक ही जा सकता हूं, तत्पश्चात फिर से दक्षिण दिशा की ओर एक निश्चित दूरी होती है। इसलिए उसने कहा कि पूर्व दिशा पश्चिम दिशा से जितनी दूर है, उतनी ही दूर हमारे पाप उसने दूर किए हैं। यदि आप इसी समय पूर्व दिशा में उड़ान भरें तो जिंदगी भर उसी दिशा में उड़ते रह सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप पश्चिम की ओर उड़ान भरेंगे तो पश्चिम में ही उड़ते रह सकते हैं। क्या दाऊद को दिशाओं का ज्ञान था या यह परमेश्वर की प्रेरणा थी? मुझ निराश, दयनीय एवं दुखी पापी के प्रति परमेश्वर कैसा दयालु एवं प्रेमी है। मसीह में एक नई सृष्टि जो शुद्ध किया जा चुका है, जिसको नया जन्म प्रदान किया जा चुका है और जिसे आत्मा दिन प्रतिदिन नया बनाता जाता है। 6 आयत, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर बहुतायत से उंडेला है। वाह, कैसे परमेश्वर ने अपने दया और कृपा की आत्मा को हमारे जीवनों में उंडेल दिया है, जिसकी हमें बहुतायत से आवश्यकता थी। आगे लिखा है, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर के पास हमारे लिए जो कुछ भी है वह मसीह यीशु में पाया जाता है। यीशु के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। वह एक संपूर्ण आशीष है जिसमें हमारे लिए सब कुछ है। परमेश्वर ने हमें यह वरदान दिया है जो अनंत जीवन अर्थात उसके पुत्र में निहित जीवन है। जिसके पास पुत्र है उसके पास शांति है। परमेश्वर ने हमें प्रेम का दान भी दिया है। जिसके पास पुत्र है उसके पास प्रेम है। परमेश्वर ने हमें आनंद से परिपूर्ण किया है। जिसके पास पुत्र है उसके पास आनंद है। ये सब वरदान यीशु में है। यीशु से अलग रहकर आपके लिए परमेश्वर के पास कुछ नहीं है, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। अब 7वीं आयत, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। धर्मी ठहराए जाने का अर्थ है निर्दोष घोषित किया जाना या परमेश्वर द्वारा धर्मी स्वीकार किया जाना। धर्मी ठहराया जाना मेरी पूरी तरह से निर्दोष होने की घोषणा करता है। जब मैं दोषी हूं तो परमेश्वर ये कैसे कर सकता है? यही मसीह यीशु का कार्य है। मेरे सारे दोष एवं अपराध मसीह यीशु पर डाल दिए गए और वह मेरे लिए मारा गया। इस प्रकार मेरे लिए परमेश्वर की क्षमा एक संपूर्ण क्षमादान है, यहां तक कि अब मेरे अतीत को परमेश्वर कभी स्मरण नहीं करेगा। प्रेरित पौलुस ने रोम की कलीसिया को अध्याय 8 में लिखा, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? अरे वह तो झूठा है, ये उसने किया है, ये उसकी गलती है। और वह कहता है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? वह कहता है, परमेश्वर ने ही उसे धर्मी ठहराया है। दूसरे शब्दों में ये जान लें कि परमेश्वर आप पर कोई दोषारोपण नहीं करेगा। इसके विपरीत परमेश्वर ने आपको सारे दोषों से मुक्त कर दिया और आपको यीशु मसीह में धर्मी ठहराया है। इसलिए कृपा के द्वारा धर्मी ठहराए जाने से हमें वारिस बन जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अब मैं परमेश्वर के अनंत राज्य में परमेश्वर का वारिस हूं। परमेश्वर के अनंत जीवन की महिमा का धन मेरा है।
मैं परमेश्वर का वारिस हूं, मैं परमेश्वर की संतान भी हूं, और यदि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं तो एक वारिस भी हूं। परमेश्वर का एक वारिस और यीशु मसीह के साथ सहवारिस भी हूं। परमेश्वर के उद्धार के महिमामय कार्य ने मुझे उद्धार ही प्रदान नहीं किया, वरन परमेश्वर के उस प्रकोप से भी बचा लिया जो मनुष्य की सभी अधार्मिकता तथा अभक्ति के विरुद्ध प्रकट होगा, क्योंकि ऐसे मनुष्य परमेश्वर की सच्चाई को अधर्म से दबा देते हैं। मैं तो वह हूं जिसे परमेश्वर की महिमा के लिए उद्धार प्रदान किया गया, कि अनंत काल तक पुत्र बनकर तथा वारिस रहकर परमेश्वर की महिमा का अनुभव करूं। मुझे अनंत जीवन की यह आशा यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। ध्यान से सुनिए, आज परमेश्वर जो कुछ आपको देना चाहता है वह संसार आपको नहीं दे पाएगा। यदि संसार अपनी पूरी चमक दमक भी प्रदान कर दे तो वह उस उपहार के सामने जो परमेश्वर आपको मसीह यीशु के द्वारा देना चाहता है खोटा ही लगेगा। क्योंकि यदि समस्त संसार आपका होता तो राज्य की महिमा, प्रताप, शान, परिस्थितियां, खुशामदें ये सब कितनी देर तक रहती? आप इस संसार में कितने वर्ष रहेंगे? यदि आप कहें 100 वर्ष, तो 100 वर्ष क्या आनंद जीवन के तुल्य है? मूसा ने एक बुद्धिमानी का निर्णय लिया था। उसने मिस्र की संपदा व राजसी सुख सुविधा को छोड़कर परमेश्वर के लोगों के साथ कष्ट सहन करना उचित समझा। उसने एक प्रकार से मसीह का सम्मान किया। हमें अनुग्रह के द्वारा उद्धार प्राप्त हुआ है और हम वारिस बन गए हैं। हमारे पास अनंत जीवन की आशा है। 8वीं आयत, ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने ईश्वर की प्रतीति की है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की है। अब आप सोचेंगे कि यह तो विपरीत बात हो गई। नहीं, कभी भी नहीं। यह अगला कदम है। आपको विश्वास के कारण अनुग्रह से उद्धार प्राप्त हुआ है, जिसमें आपके कार्यों का कोई योगदान नहीं था, परंतु उद्धार के फलों को आप निश्चय ही अपने भले कार्यों द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। यद्यपि आपके भले कार्य आपको उद्धार दिलाने में सहायक नहीं, वे निश्चय ही आपके विश्वास का प्रमाण है, क्योंकि विश्वास निष्क्रिय नहीं वरन सक्रिय होता है। विश्वास करना एक क्रिया है। यही कारण है कि सच्चा विश्वास एक व्यक्ति के जीवन में कार्यों द्वारा प्रमाणित होता है। इसी कारण याकूब ने लिखा है, वरन कोई कह सकता है कि मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। यदि आपका कहना है कि आप में विश्वास है, तो विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। क्या आपको इन बातों पर विश्वास नहीं? मान लीजिए, यदि मैं अपने शहर के विनाश की भविष्यवाणी करूं कि वह कल सुबह महासागर में डूब जाएगा, और आप अगले दिन मुझे घर पर फोन करते हैं और मैं फोन को उठाता हूं, तो आप कहेंगे आपको अपनी भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं है। परंतु यदि आप मुझे टेलीफोन करें और मैं अपने शहर से दूर अन्य जगह पर शहर की नाश होने की प्रतीक्षा करता हुआ पाया जाऊं, तो आप कहेंगे आपको अपनी भविष्यवाणी पर विश्वास है, और मैं क्रियाशील होकर वहां से निकल गया। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे विश्वास की घोषणा तथा मेरे कार्यों में मेल होना चाहिए। मेरे कार्य मेरे विश्वास की गवाही देते हैं। बाइबल यही कहती है। इसलिए यदि आपके कार्य आपकी घोषणा के साथ मेल बनाए नहीं रखते हैं, तो आप झूठे कहलाएंगे। यह निष्फल होगा और आप कभी भी झूठ के द्वारा बचाए नहीं जाएंगे। मैं मसीह पर विश्वास रखता हूं। वाह, ऐसा कह देना कितने गर्व की बात है। तो फिर आप इस अनुभव को अपने बदले हुए जीवन में दिखाइए। यदि आप अभी भी शरीर की अभिलाषा में जीते हैं और अतीत की जीवन शैली में ही जीवन बिताते हैं, और आप कहते हैं यीशु आपका प्रभु एवं उद्धार करता है, तो आप झूठे हैं। अपनी पहली छोटी पत्री में यूहन्ना लोगों की कई प्रकार की घोषणाओं का जिक्र करता है, जैसे
हाँ, मैं ज्योति में चलता हूं। वाह, ऐसा कहना तो बड़ी बात है ना? परंतु यदि आप कहते हैं कि आप ज्योति में चलते हैं पर अंधकार में चलते हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं, आप सच नहीं बोल रहे हैं। अरे, मैं पाप नहीं कर रहा हूं। जरा रुकिए। अगर आप कहते हैं कि आपके अंदर पाप नहीं है, तो आप परमेश्वर को झूठा बनाते हैं और आपके अंदर सच्चाई नहीं। वाह, मैं मसीह में रहता हूं, ये कैसी महिमामय बात है। यदि एक मनुष्य कहता है कि मैं मसीह में रहता हूं, तो ऐसा कहना एक महिमामय बात है। परंतु यदि आप उसमें रहते हैं, तब आपको जैसा वह चलता है वैसे ही चलना पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे, हाँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। बहुत अच्छी बात, परंतु मैं अपने भाई से नफरत करता हूं। यूहन्ना ने कहा, तुम गलत हो, तुमने यहां पर गलती की है। जिस परमेश्वर को तुम देख नहीं सकते, उससे तुम कैसे प्रेम कर सकते हो? जबकि तुम्हारा भाई, जिसे तुमने देखा है, जो परमेश्वर के स्वरूप में सृजा गया है, उससे तुम नफरत करते हो। इसलिए केवल मेरा कहना नहीं, परंतु मेरा कार्य ही मेरे विश्वास को साबित करता है। इसलिए पौलुस ने कहा, तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोल, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर की प्रतीति की है, वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। इसलिए आपके जीवन में विश्वास की घोषणा और कार्य में मेल होना अनिवार्य है। आगे लिखा है, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों से बचा रहे। सेवकों को मूर्खता के प्रश्नों में फंस जाने की परीक्षा रहती है। ऐसे प्रश्न जो ज्यादातर उत्तर पाने की सच्ची लगन से नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए मूर्खतापूर्ण प्रश्नों और सच्चे व गंभीर प्रश्नों में अंतर होता है। यदि कोई व्यक्ति मुझसे बाइबल की प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न पूछता है, तो मैं उस पर समय व्यर्थ नहीं गवाता हूं। यदि कोई पूछता है कि कैन को पत्नी कहां से मिली थी, तो मुझे उसके चरित्र पर संदेह होने लगता है कि वह परस्त्री गमन के प्रयास में है। मूर्खता के विवादों और वंशावलियों से बचा रहे। नवी आयत, और बैर, विरोध और उन झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो, बचा रहे। यह मात्र समय को नष्ट करना है। मैं भी कभी कभी ऐसे ही प्रश्नों में उलझ जाता हूं, जब लोग आकर तर्क वितर्क के लिए ऐसे विचित्र प्रश्न मुझसे पूछते हैं। यह दुख की बात है। 10वीं आयत, अब वह व्यक्ति जो पाखंडी है, क्योंकि यह एक ऐसा मनुष्य है जो किसी ऐसी बात पर विश्वास करता है जो आप नहीं करते हैं, उसके और आपके विश्वास में अंतर है। आगे लिखा है, किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे दूर रहे। दूसरे शब्दों में, यदि आपने उसे 2 बार समझा दिया है, तो उसको छोड़ दीजिए। यदि उसके उपदेश गलत हैं, तो उसे 1 या 2 अवसर प्रदान कीजिए कि वह सत्य को समझ ले, अन्यथा उसका बहिष्कार कर दीजिए। क्योंकि अगली आयत में लिखा है, ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। पत्री के अंत में पौलुस कुछ व्यक्तियों को व्यक्तिगत मान्यता प्रदान करता है। 12वीं आयत में, जब मैं तेरे पास अर्तिमास या तुखिकुस को भेजूं, तो मेरे पास निकुपुलिस आने का यत्न करना, क्योंकि मैंने वहीं जाड़ा काटने की ठानी है। सो यहां हम देखते हैं कि पौलुस तीतुस को राहत दिलाना चाहता है। इन दोनों में से एक हो सकता है तीतुस का कार्यभार संभालेगा और तीतुस कुछ समय पौलुस के साथ निकुपुलिस में बिताएगा। अगली आयत, जेनास व्यवस्थापक और अपुल्लुस को यत्न करके आगे पहुंचा दे और देख कि उन्हें किसी वस्तु की घटी न होने पाए। इसमें कोई शक नहीं कि अपुल्लुस, जिसने इफिसुस तथा कुरिन्थ में सेवकाई की थी, पौलुस का साथी बन गया था। मेरी कल्पना में उन दोनों ने पर्याप्त समय साथ साथ बिताया होगा, क्योंकि दोनों ही धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे और लोगों को कायल करने में कि यीशु ही मसीहा है, वे बेजोड़ थे। सो पौलुस चाहता था कि जेनास व्यवस्थापक और अपुल्लुस का ख्याल रखा जाए। आगे, और हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें, ताकि निष्फल न रहे। मेरे सब साथियों का तुझे नमस्कार, और जो विश्वास के कारण हमसे प्रीति रखते हैं उनको नमस्कार। तुम सब पर
अनुग्रह होता रहे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके साथ हो और आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको यीशु मसीह के प्रेम में आपको संभाले रखे। परमेश्वर आपको अच्छे कार्यों में भरपूर होने के लिए आपकी सहायता करे, जिससे उसके नाम की महिमा हो। और परमेश्वर आपके जीवन सफर में उसके साथ चलने में आपको बल दे। यीशु के नाम में आमीन।